हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व से चैप्टर नंबर 20 स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानेंगे, जो कि यहाँ पे पाठ का सारांश है उसके माध्यम से। उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रश्न उत्तर होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सारांश। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र या नरेन था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। और इसी दिन जो 12 जनवरी को ही दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों, 12 जनवरी को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस कहलाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये माना जाता है 12 तारीख है, लेकिन यहाँ पे अगस्त हो जाता है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 12 अगस्त। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अधिक प्यार के कारण नरेंद्र हठी बन गया। जब वह शरारत करता तो माँ शिव कहकर उनके सिर पर पानी के छींटे देती। इससे वे शांत हो जाता, क्योंकि इनकी शिव में अगाध श्रद्धा थी। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़ और व्यायाम इनके शौक थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को लोग देखते ही रह जाते थे। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृत का विस्तृत अध्ययन किया। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागृत हुई। सन 1881 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर मिला, हाँ देखा, जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। नरेंद्र मौन हो गए। उनका संशय दूर हुआ और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हो गई। स्वामी रामकृष्ण ने भावी युग प्रवर्तक और संदेहवाहक को पहचानकर टिप्पणी की, नरेन एक दिन संसार को अमूल झकझोर देगा। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र ने भारत में घूमकर उनके विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 वर्ष तक पैदल घूमकर सारे भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन का पहला उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना निर्धारित किया। उनका दूसरा कार्य था हिंदू धर्म और संस्कृत पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाना, और तीसरा कार्य था भारतीयों को संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य अधिकारी बनाना। उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। सन 1893 ईस्वी के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनकी बोलने की बारी सबसे बाद में आई, क्योंकि वहाँ इन्हें कोई नहीं जानता था। इनके संबोधन से सभा भवन तालियों से गूंज उठा और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माना गया। इनके विदेशी मित्रों में मार्गरेट नोब्स, सिस्टर नेविता और जे गुडविन सेवियर दंपति जैसे प्रसिद्ध विद्वान विशेष प्रभावित हुए। स्वामी जी 3 वर्ष तक इंग्लैंड और अमेरिका में रहे। इन्होंने वहाँ पर संयम और त्याग का महत्व समझाया। मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति उनका स्वभाव था। सेवा के उद्देश्य से उन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का लक्ष्य सर्वधर्म समभाव था। कोलकाता में प्लेग फैलने पर इन्होंने प्लेग ग्रस्त लोगों की सेवा की। स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वे उन्हें महाकाली की साकार प्रतिमाएं कहकर सम्मान देते थे। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका
वह शान हो गया। संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक यह महापुरुष भारतीयों के हृदय में चिर स्मरणीय रहेगा। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, नरेंद्र का नाम विवेकानंद कैसे हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, अपने शिष्य खेतरी नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद धारण किया। तो यहाँ पे क्या है कि जो उनके शिष्य थे जिनका नाम था खेतरी, ठीक है, उनके प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद। प्रश्न नंबर 2 है, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी की? तो उत्तर में लिखेंगे, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने टिप्पणी की थी कि नरेन यानी कि नरेंद्र एक दिन संसार को अमूल झकझोर डालेगा। बेहद ही इम्पोर्टेंट ये आपका पॉइंट बन जाता है। ये पॉइंट किसने कहा था? तो आप ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? वो नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? स्वामी विवेकानंद ने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसमें लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद के जीवन का पहला लक्ष्य था धर्म की पुनर्स्थापना। दूसरा, हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाना। तीसरा लक्ष्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य अधिकारी बनाना, यह निर्धारित किया उन्होंने। प्रश्न नंबर 4 था, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय किन किन लोगों से मिले? सो आंसर में लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय मित्र के रूप में जे गुडविन, सेवियर दंपति और मार्गरेट नोबल से मिले। सहयोगी के रूप में भगिनी निवेदिता मिली तथा विदेश यात्रा के दौरान ही उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मलर से हुई। प्रश्न नंबर 5 है, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि? पहला ऑप्शन है यहाँ पे वे देर से पहुँचे थे। दूसरा है वे पहले बोलने में झिझक रहे थे। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने ऐसी ही इच्छा जताई थी। या चौथा ऑप्शन है वहाँ ना तो कोई उन्हें पहचानता था और ना समर्थक को उनका कोई समर्थक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वहाँ ना तो कोई उन्हें पहचान रहा था और ना ही उसका समर्थन कर रहा था, इसलिए उनको सबसे लास्ट में भाषण देने का मौका मिला। प्रश्न नंबर 6 है, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस बात पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे? तो आंसर में लिखेंगे, शिकागो धर्म सम्मेलन के संबोधन में अमेरिकावासी भाइयों और बहनों पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे। प्रश्न नंबर 7 है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? संक्षेप में लिखिए। सो आंसर में लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं संघर्ष, त्याग, तपस्या, साधना, दलितों के लिए सेवा और उनका उद्धार, उनकी व्याख्यान क्षमता आदि ने हमें विशेष प्रभावित किया। हम उनसे इसलिए प्रभावित है कि उन्होंने अल्प आयु में अनेक कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। बेहद ही इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे लिखा है, जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना ये अच्छा है। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। विग्रह नहीं, समन्वय और शक्ति के पथ पर बढ़ो। इसका आशय क्या है? इसका मतलब क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, आशय स्पष्ट में लिखेंगे, अलगाव और टकराव के स्थान पर मेल जोल और सद्भावना का पथ जो है वो श्रेष्ठ है। सेकंड है यहाँ पे, मैं भारत में लोहे की मांसपेशियाँ और फौलाद की नाड़ियाँ देखना चाहता हूँ। इसका आशय क्या होता है?
इसमें लिखेंगे अच्छा स्वास्थ्य और साहस व दृढ़ निश्चय वाले कर्मठ व्यक्ति। अगला आपका पॉइंट है वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमज़ोर की पूजा है। इसका मतलब है कि गरीब लोगों की सेवा और सहायता करना। अगला पॉइंट है जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती वह ना तो अतीत में उन्नति कर सकती ना आगे चलकर। इसका आशय इस प्रकार से है, नारियों की अवहेलना करने वाले कभी तरक्की नहीं कर पाए और ना कर सकेंगे। भारत यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। भारत यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसमें लिखेंगे समाज में विखंडन और भेदभाव नीति भारत के लिए हानिकारक है। अगला पॉइंट है जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। या इसका आशय इस प्रकार से है, आलस छोड़कर साहस से पुरुषार्थ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।